हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बच्चों, जो आपके ये क्वेश्चंस थे कि मैम यहाँ पे क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो सीयूईटी नॉन सीयूईटी में पार्टिसिपेशन का आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया गया है। सो बेसिकली मैंने एक वीडियो बना करके दिया था जिससे मुझे लग रहा है कि आपकी कन्फ्यूज़न ना क्लियर नहीं हुई है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आए, उनका ये अलग ही क्वेश्चन था कि मैम अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं और अगर हम यहाँ चाहें रजिस्ट्रेशन करना तो क्या हम कर सकते हैं, प्लस जो यहाँ पे हमारे कुछ मतलब सर से बात हुई होगी या जिससे भी बात हुई तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सीट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो इसके लिए क्योंकि सीट ख़त्म हो चुकी हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके थे, तो इसी वजह से मुझे ये 1-2 मिनट का वीडियो बना करके आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम अगर हम यहाँ पे जैसे हमने पहला रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर हम वो नॉन सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दे तो क्या हमें प्रेफरेंस मिलेगा। तो बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ना सभी को क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस किन बच्चों को सबसे पहले मिलेगा और किन बच्चों को बाद में मिलेगा। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं सबसे पहले उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके जस्ट बाद ही जो यहाँ पे सीयूईटी नॉन सीयूईटी वाले बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये चीज़ आपको वैकेंसी देख करके क्लियर करनी है और वैकेंसी की जो लिस्ट है बेसिकली वो अपलोड हो चुकी है, वो मैंने आपको बता दिया था, वीडियो बना करके अपलोड भी कर दिया था। एग्जैक्ट डाटा मैंने उसमें बता दिया था कि किन किन बच्चों को कैसे कैसे आना है, वो अपना नाम कैसे चेक करना है कि किसको आना है, किसको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, किसको फिल नहीं करना है। अदरवाइज मैं लास्टली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके में बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है या ऐसा वैसा, तो आप लोग इन केस आ सकते हो तो यूनिवर्सिटी आ करके ही अपना काम करवा लो। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है। आपको यहाँ पे अगर बात करनी है तो क्लियरली आप अपने एचओडी या फिर डीन को कॉल करके बात करिए और आप किसी से भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका वहाँ कॉल लगेगा या फिर आप वहाँ पे मेल करोगे तो मेल का रिप्लाई आएगा। आप लोग को अगर करना है ना तो आप यहाँ पे कॉल करके बात करिए अपने डायरेक्टली हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जैसा मैंने बताया था हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नंबर कहाँ से मिलेगा। अदरवाइज आप जो बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो क्या हम नॉन सीयूईटी वाले में फॉर्म फिल कर दें, तो ये चीज़ आप करो ना करो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, अब बच्चे वेटिंग लिस्ट में नाम होकर के भी कन्फ्यूज़ हैं कि मैम हम वेटिंग लिस्ट में नाम हम कहाँ देखें, कैसे क्या हमें पता चलेगा। तो देखो हम आपको बताते हैं कि कैसे पता चलेगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो 7 अक्टूबर की यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था कि स्पॉट काउंसलिंग, वैकेंसी प्लस मेरिट लिस्ट की सारी लिस्ट अपलोड है। तो यहाँ पे वैकेंसी पे जब आप जाओगे तो वैकेंसी पे तो आपको ये पता चल जाएगा किसमें क्या कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद जब स्पॉट काउंसलिंग में जाओगे, स्पॉट काउंसलिंग में जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्टेड और वेट लिस्टेड दोनों की लिस्ट पड़ी हुई है। तो ये वेट लिस्टेड पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप अपना नाम देखिएगा। अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत सारे बच्चे वेट लिस्टिंग में हैं और जो बच्चे 5-10 नंबर से नीचे हैं तो उन सबको हम कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि उनको कंफर्मेशन मिलेगा ही। आप अपनी वैकेंसी देखिए, जिस हिसाब से वैकेंसी अवेलेबल हैं, जैसे 5-6 अवेलेबल हैं तो वो 5-6 बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले यहाँ पे चांस मार सकते हैं। 10 सीट अवेलेबल हैं तो 10 बच्चे यहाँ पे सीट का चांस ले सकते हैं। अदरवाइज जो बहुत ही नीचे बच्चे हैं उन सारे बच्चों को हम बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब इतना कैसे हो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सीट के अकॉर्डिंग होता है। अब सीट जैसे हमने बोल दिया कि 60 सीट्स हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी 70 सीट, ज़्यादा से ज़्यादा 70 पे ही एडमिशन दिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 बच्चे 150 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाए। 100-150 तो सिर्फ बीएड में होता है, बीएड या एमएड में ही 100-150 होता है, अदरवाइज और डिपार्टमेंट में 100-150 सीट अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो हम आप सबको यही क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे जो नॉन सीयूईटी वाले बच्चे हैं वो आप फिल कर दो, ऐसा नहीं है कि उनमें किसी को नहीं मिलेगा, आप फिल कर दो, आपका चांस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीट अवेलेबल है। इसी वजह से यहाँ पे सीयूईटी और नॉन सीयूईटी का फॉर्म निकाला गया है। अगर सीट अवेलेबल नहीं होती तो यहाँ पे ये फॉर्म नहीं निकाला जाता। ठीक है, ये चीज़ भी अपने दिमाग में ना क्लियर रखो। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे नॉन सीयूईटी का फॉर्म भरो या फिर सीयूईटी का फॉर्म भरो, क्योंकि आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। अदरवाइज इन केस इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने फैकल्टी मेंबर, मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको कॉल करके बात कर लो, उसमें आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगर EWS, OBC और जनरल होगे तो आपको 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे, अगर सीयूईटी नॉन सीयूईटी कोई भी हो गए, और अगर SC ST PWD वाले बच्चे होंगे तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे।
लिए। और कैसे क्या होगा उन सब के लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो देख लेना। मैंने उसमें बता दिया कैसे आपको देखना है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। और ये 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, आज हो गई 25, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच समझ के यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि यहाँ पे ना अभी ये लोग कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ पे इस हिसाब से सीट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना शॉर्ट लिस्ट का मैसेज जा रहा है मेल पे, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ना इनके पास सीट अवेलेबल हैं, तो उन बच्चों को ना शॉर्ट लिस्ट का मैसेज दे रहे हैं। और वो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज उन्हीं बच्चों को जा रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना डाटा फुलफिल करा दोगे और फुलफिलमेंट के बाद यहाँ पे आपका डाटा देखा जाएगा, अगर यहाँ पे विड्रॉल लेंगे बच्चे तो उसके बाद आपको यहाँ चांस मिलेगा। बेसिकली ये लोग इस वजह से अपना पोर्टल ओपन करते हैं। इनका पोर्टल ओपन करने का जो मेन मुद्दा होता है वो यही होता है कि आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट का मैसेज डालते हैं, अगर बच्चे अवेलेबल होते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे वो बच्चे सीट विड्रॉल कर देते हैं, मतलब वो नहीं लेते हैं, तब फिर आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है एडमिशन ले जाने का, ठीक है। अभी इन केस कोई डाउट, मुझे लगता है मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अभी भी इन केस कोई डाउट होता है तो आप तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया है, आप ये मत बताइएगा इतने नंबर हैं हमारा होगा नहीं होगा, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अपनी वैकेंसी चेक करिए और यहाँ पे अपना नाम चेक करिए कितने वेटिंग लिस्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, चाहे वो नॉन सीवीटी और सीवीटी हैं, उनको यहाँ पे मिलेगा मौका, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को मिलेगा। अगर आप भर भर के कर रहे होगे तो सारों को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रहे हैं और आपको बिल्कुल मौका देंगे, लेकिन बस इनके पास अगर विड्रॉल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तब आपको मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज फैकल्टी को आप कॉल करिए, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, डीन ऑफ स्कूल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। डीन ऑफ स्कूल हम जो डिपार्टमेंट होता है उसका वो एक स्कूल के अंडर में आता है, उस स्कूल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइडेड रहता है, तो बस यही स्कूल लिखा हुआ है। तो डीन ऑफ स्कूल मतलब बहुत सारे स्कूल एक डीन के पास होते हैं, तो बस उन्हीं पे आपको क्लिक करके डायरेक्टली बात कर लेनी है। नंबर दिया हुआ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कॉल करो, उनको बात करो। अदरवाइज इनका जो हेल्पलाइन जो नंबर है वो बिल्कुल नहीं चलता है, वो उठता नहीं है, या फिर उठेगा भी तो कभी नॉट रीचेबल बताएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।